बिग ब्रेकिंग जालौन, जादू टोना करके बेबस महिला के साथ जहर खुराना करके महिला की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन मुख्यालय उरई में स्थित कांशीराम कॉलोनी ब्लॉक नंबर 91/1090 में रहने महिला के साथ जादू टोना कर जहर खुराना कर दिनांक 31 मई 2024 को महिला कमला देवी पत्नी लखनलाल गुप्ता की मौत हो गई, जिसमें मृतक महिला के लड़की और दामाद मोहनी पत्नी सुधीर को कॉलोनी वासी ने सूचना देकर दामाद और लड़की ने दाह संस्कार करके फिर कांशीराम कॉलोनी चौकी प्रभारी ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। डायरेक्टर _ ब्रजेश बादल की खास रिपोर्ट। यहाँ पे कांशीराम कॉलोनी में 28, 29, 30 के बीच में आपके यहाँ पर कोई मामला हुआ था जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो आपकी कौन थी, वो पूरा मामला बताइए आप। जो 28, 29, 30 तारीख को मामला हुआ है, ये हमारी सास है जी। मैं था उरई में। उरई से जब मैं यहाँ आया, सूचना मिलने पर मैं यहाँ पे आया। आने के बाद फिर मैं चौकी में गया। चौकी में हमने उनको बताया। बताने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप अपना ताला तोड़िए और तोड़ने के बाद अगर वो सही है तो उनको आप इलाज कराइए, अन्यथा आप उनका दाह संस्कार करिए जी। मैं ऊपर आया, हथौड़ी से गेट को तोड़ा। तोड़ने के बाद जी जब मैं अंदर खड़ा हुआ तो स्मेल इतनी कसके आ रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था, काला था पूरा शरीर जी। इसके बाद फिर मैंने उनको उठा के बाहर निकाला। यहाँ पे डिब्बा भरा पानी का रखा था, एक हत्था रखा था जो पन्नी में बंद था। उसमें मिसेज ने मेरी खोला, देखा तो उसमें सिवई की खीर थी। अच्छा। फिर जब उनने हमसे कह दिया था, चौकी वालों ने, कांशीराम कॉलोनी में चौकी में मैं गया था, जब उनने हमसे कह दिया था कि अगर वो सही है तो इलाज कराइए और अन्यथा उनका दाह संस्कार करिए जी, तो हमने दाह संस्कार किया। क्या उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि पोस्टमार्टम करवाइएगा? नहीं। क्या बोल रहे थे आपसे इसके विषय में? हमने फिर उनसे पूछा भी कि अगर कोई बात आती है तो कहने लगे जब कोई बात आएगी तो हमको बताना। ठीक। तो अभी तक आप किसी अधिकारी के पास में गए हैं या नहीं एप्लीकेशन वगैरह लगाने के लिए? अभी गए हैं। कहाँ हो रहा है ये? केवल कांशीराम कॉलोनी में गए हैं। उनने एप्लीकेशन लिखी है। उनने ये भी कहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपका सामान दिलाएंगे जी। यहाँ पे चौकी इंचार्ज कौन है आपको मालूम है? सत्येंद्र सिंह हैं कोई। जब 28, 29, 30 को आपके यहाँ पे कोई मामला हुआ था, क्या मामला हुआ? तो पूरा मामला बताइए। 28 तारीख को मम्मी हमारे घर आई थी, उन्होंने हमसे रुपये लिए थे। कितना रुपया लिया था? 2000 जी, आगे बताइए। 2000 रुपये लेके वो सीधा चली आई यहाँ पर जी। घर पर आने के बाद 29 के दिन में 11:15 बजे तक वो घर पर सबके मिली, शाम को दिखी भी सब लोगों को। उसके बाद हमारे पास 31 तारीख को सुबह 11, साढ़े 11 बजे फ़ोन किया कि आपकी मम्मी 2 दिन से गेट नहीं खोल रही हैं और पता नहीं है कि क्या हो गया उन्हें, आप आके देखो। जब हम यहाँ पर आए तो बोले कि पुलिस वालों के पास भी गए। हमने कहा कि सर मम्मी हमें गेट नहीं खोली, अंदर से गेट बंद किए हैं। तो उन्होंने कहा आप अंदर से गेट बंद है, आप जाके देखो, आप उनकी लड़की दामाद हो। हमारे हस्बैंड भी थे, बोले उनका गेट तोड़ दो। आप किस थाने में गई थी? हम कांशीराम पुलिस चौकी में गए थे जी। उनका क्या कहना था आगे? उनका कहना ये था कि आप गेट तोड़ दो, अगर वो सही हैं तो इलाज करा दो, और अगर वो ख़त्म हो गई हो तो उनका दाह संस्कार। आपको क्या लगता है आपकी मम्मी कैसे खत्म हुई? हमें लगता है कि हमारी मम्मी को षड्यंत्र के द्वारा किसके द्वारा? मार दिया गया। किसने षड्यंत्र किया? हमें पूरा यकीन मीरा पर है। मीरा बसूर हैं जो कॉलोनी में रहती हैं जी। उनका क्या प्रेशर रहता परमानेंट? उनका प्रेशर ये रहता था कि मम्मी का सब सामान, उनके चीज़ें वगैरह, रुपए पैसा, सब चीज़ अपने पास उन्होंने रख लिया था और उन्हें माइंडली तौर से
मतलब कारस्ताने या जादू टोना की वजह से उन्हें अपने बंधन में बांध दिया था। अभी तक आप किसी उच्च अधिकारी के पास में गई हैं कि नहीं, क्या? हम किसी के पास नहीं गए हैं, हम सिर्फ पुलिस चौकी में गए हैं। जी। और उनका जो मोबाइल था 28 तारीख को पूरा आज डिलीट था। 11:15 बजे 2-3 नंबर ऐसे थे, एक कंपनी का था, एक दिल्ली का था, जिस पे कोई कॉल नहीं लगाई गई थी और ना ही कॉल उठाई गई थी। सिर्फ नंबर डाला और काट दिया गया था। आप क्या न्याय चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी मम्मी जो ख़त्म हो चुकी हैं उनका सारा सामान, सारा पैसा और तहकीकात की जाए कि किस तरीके से उन्हें मारा गया है, क्योंकि उनके पास गैस नहीं थी, न सिलेंडर था। वो 8 दिन पहले ही दूसरों को, उन्हीं को, मीरा को दे चुकी थी। मीरा के पास ही हमारा सिलेंडर वगैरह है, खाना वगैरह बनाती नहीं थी। जिस समय वो ख़त्म हुई थी तो उनके पास हत्ते में खीर बनी हुई रखी थी, जो एक काली पन्नी से पैक थी, जब तक हम उनका दाह संस्कार कर चुके थे, क्योंकि उनके बॉडी से... आपने क्या अपनी मम्मी को पोस्टमार्टम करवाया या नहीं करवाया? नहीं, हमने अपनी मम्मी का पोस्टमार्टम नहीं करा पाए, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी डिफ्यूज हो गई थी कि हमें उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि मम्मी के शरीर में कुछ ऐसा कालापन आया था जब खत्म हुई हाँ, थी? उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उनके नाक से और ब्लड भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। जब उनके पास गए तो उनके गले में खून वगैरह भी भरा, मतलब लगा हुआ था।